हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दुर्योधन ने रणभूमि का त्याग करके सबका अपमान कर दिया है। उसे किसी भी नीति के अनुसार रणभूमि को नहीं छोड़ना था। यदि वो युद्ध करते हुए मारा जाता तो मेरा सर गर्व से उठ जाता, परंतु रणभूमि से भागकर उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुम्हें काकाश्री महाराज धृतराष्ट्र का नाम आदर से लेना चाहिए। भ्राताश्री, मैंने गलत तो नहीं कहा। हस्तिनापुर का सम्राट अंधा ही तो है, और उसके अंधेपन के कारण ही तो यह महासंग्राम और यह महाभयंकर नरसंहार हुआ है। फिर भी तुम्हें उनका नाम आदर से ही लेना चाहिए भीमसेन। वो हमारे ज्येष्ठ हैं और उन्हें इस तरह के घोर शब्दों से संबोधित करना तुम्हें शोभा नहीं देता भीमसेन। ये युद्ध ना ही मेरे अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है और ना ही पांडवों को उनके राज्य का अधिकार दिलाने के लिए हो रहा है। तो फिर केशव, इस युद्ध की आवश्यकता क्यों है? ये युद्ध इसलिए हो रहा है कि चाहे राजा हो या रंक, उसके अधिकार को राजा या कोई बलवान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके छीन न ले। उस कार्य के लिए सारे रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, राजाओं ने इस युद्ध में अपने प्राण दिए हैं, परंतु दुर्योधन ने रणभूमि का त्याग करके सबका अपमान कर दिया है। उसे किसी भी नीति के अनुसार रणभूमि को नहीं छोड़ना था। यदि वो युद्ध करते हुए मारा जाता तो मेरा सर गर्व से उठ जाता, परंतु रणभूमि से भागकर उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अब मुझे योद्धा की मां होने के बजाय एक भगोड़े की मां बना दिया है। जब इस युद्ध में मेरे सारे पुत्र मारे जाने लगे तो मैं रात दिन यही प्रार्थना करती रही कि कम से कम मेरा एक पुत्र तो जीवित रहे, परंतु मुझे क्या पता था कि वो पुत्र भगोड़ा होगा। पांडवों के विनाश के सपने देख रहे थे, अंधे कहीं के। हाँ? अंधे? ये तुम किसकी बात कर रहे हो भीम? हस्तिनापुर के अंधों की बात कर रहा हूं मैं। एक तो वो हस्तिनापुर का अंधा महाराज और दूसरा उसका पुत्र दुर्योधन, जो अपने महत्वाकांक्षा में अंधा हो गया था, परंतु समय ने उसके सपनों को चकनाचूर करके रख दिया है और यह बता दिया है कि अंधों को सपने देखने का भी कोई अधिकार नहीं होता।
जिन आंखों ने सपने देखने का अपराध किया था, अब वो आंखें आंसू बहाने का दंड भोग रही होंगी। भीमसेन, तुम्हें काकाश्री महाराज धृतराष्ट्र का नाम आदर से लेना चाहिए। भ्राताश्री, मैंने गलत तो नहीं कहा। हस्तिनापुर का सम्राट अंधा ही तो है, और उसके अंधेपन के कारण ही तो यह महासंग्राम और यह महाभयंकर नरसंहार हुआ है। फिर भी तुम्हें उनका नाम आदर से ही लेना चाहिए भीमसेन। वो हमारे ज्येष्ठ हैं, और उन्हें इस तरह के घोर शब्दों से संबोधित करना तुम्हें शोभा नहीं देता भीमसेन। आप उन्हें ज्येष्ठ कहकर आदर दे रहे हैं। यह अंधा सम्राट तो समस्त कुरुकुल का कलंक है, कलंक। भीमसेन, ताजश्री तुम्हारे पिता के समान है। कुल ज्येष्ठ, तातश्री अर्थात पिताश्री। हाँ, भीमसेन, तुम उनका तिरस्कार मत करो। आप करें उनसे प्रेम, आप करें उनका आदर। कुरुकुल का सर्वनाश करने का जो अपराधी है, ऐसे ज्येष्ठ का मैं सम्मान नहीं कर सकता। किसी का सम्मान पाने के लिए उसे योग भी होना चाहिए। भ्राताश्री, आप भुला सकते हैं, परंतु मैं भूल नहीं सकता आपके ताजश्री के उपकारों को। भीमसेन, तुम्हारे मन में ताजश्री के लिए इतनी कड़वाहट भरी है? कड़वाहट क्यों नहीं होगी भ्राताश्री? क्या इसी पिता समान महाराज ने दुर्योधन द्वारा हमें लाक्षागृह में जलाकर मारने के षड्यंत्र नहीं रचा था? क्या इसी ताजश्री ने हस्तिनापुर के 2 टुकड़े करके हमें खांडव वन का बंजर विभाग राज्य करने के लिए नहीं दिया था? क्या आपके इसी कुल ज्येष्ठ ने कुल की बहू के अनादर पर मौन धारण नहीं किया था? बताइए भ्राताश्री, क्या ऐसे होते हैं कुल श्रेष्ठ? क्या ऐसे होते हैं पिताश्री? हमने तो उनके पुत्र बनने की कोशिश की, परंतु क्या उन्होंने कभी हमारा पिता बनने की कोशिश की? क्या हमारे सर पर अपना हाथ रखा? कहिए भ्राताश्री। भीमसेन, तुम्हारा क्रोध उचित है, परंतु अपने क्रोध पर संयम का अंकुश लगाना भी आवश्यक है। भ्राताश्री, आपके कहने पर क्रोध पर अंकुश लगाया था, इसीलिए द्योत सभा में मैंने अपने क्रोध का ज्वालामुखी फटने नहीं दिया था, वरना आज कुरुक्षेत्र में जो कुछ हुआ वही हस्तिनापुर की राजसभा में ही हो चुका होता। परंतु भ्राताश्री, केवल आपके कारण मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा था, केवल आपके कारण। परंतु भीमसेन, यह युद्ध किसी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जा रहा है। कौरवों ने हमारे साथ छल कपट किया था, वो हमारे साथ किया था, पांडवों के साथ किया था, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के साथ नहीं किया था। फिर भी संपूर्ण जगत के सारे राजा इस युद्ध में शामिल हुए। वो सब हमसे प्रतिशोध लेने के लिए अथवा दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध कर रहे हैं? नहीं भीमसेन, नहीं। ये महायुद्ध केवल किसी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये महायुद्ध अधर्म, अन्याय और अनाचार को मिटाने के लिए किया जा रहा है। न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए किया जा रहा है, और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। न्याय, सत्य और धर्म, इनकी पुनर्स्थापना करने में हम तो केवल एक माध्यम है भीमसेन। इसलिए भीमसेन, अर्जुन और याज्ञसेनी, तुम भी सुन लो। इस महायुद्ध की व्याप्ति केवल अपमान के प्रतिशोध तक सीमित नहीं है। और रही रिश्तों की बात, तो हमने अपने रिश्तेदारों का वध किया है, परंतु रिश्तों का नहीं, और ना ही उनके आदर की हत्या की है। हमने देवव्रत पितामह भीष्म पर प्रहार किए, परंतु वो हमारे पितामह हैं और सदा हमारे पितामह रहेंगे। महाराज धृतराष्ट्र,
हमारे पिता नहीं बन सके तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके पुत्र नहीं हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने अधर्म किया, परंतु हम अधर्म कैसे कर सकते हैं? और फिर हम में और दुर्योधन तथा दुशासन में अंतर क्या रह जाएगा भीमसेन? तुम सब जानते हो और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी बार बार जताया है कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। यदि हम स्वयं अपने प्रतिशोध की आग में अंधे होकर धर्म के रास्ते से हटकर चलेंगे तो फिर इस धर्म युद्ध का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा भीमसेन, उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। नहीं द्रौपदी, तुम्हारा इस प्रकार सोचना बिल्कुल गलत है कि धर्मराज की नजरों में तुम्हारे मान अपमान का कोई मोल नहीं है। जब उन्होंने यह कहा कि इतना भीषण युद्ध किसी एक व्यक्ति के मान या अपमान के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, तो उनकी बात में एक गहरी सच्चाई थी। उसके गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करो। केशव, तुम मेरे भाई हो और सखा भी, फिर भी पांडवों का पक्ष ले रहे हो? नहीं द्रौपदी, मैं न पांडवों का पक्षपाती हूं और न ही तुम्हारा विरोधी। मैं तो केवल धर्म का पक्ष लेता हूं। और मुझे इतना विश्वास है कि बड़े भैया कभी अधर्म नहीं करते। उन्हें धर्मराज यूं ही नहीं कहा जाता है। इसलिए उन्होंने जो भी कहा होगा वो सत्य ही होगा। और यह सत्य तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था, क्योंकि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो पांचाली, याज्ञसेनी हो। तुम्हारा जन्म यज्ञवेदी से हुआ है। अब भी समझो इस सत्य को कि यह युद्ध ना ही पांडवों के हारे हुए राजपाट को वापस लेने के लिए हो रहा है और ना ही तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए हुआ है। ये युद्ध ना ही मेरे अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है और ना ही पांडवों को उनके राज्य का अधिकार दिलाने के लिए हो रहा है। तो फिर केशव, इस युद्ध की आवश्यकता क्यों है? यह युद्ध इसलिए हो रहा है कि चाहे राजा हो या रंक, उसके अधिकार को राजा या कोई बलवान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके छीन न ले। धर्म की बात यह है कि यह धरती किसी एक की संपत्ति नहीं है। इस पर सब प्राणियों का बराबर बराबर अधिकार है। और जब इस धरती पर किसी को सुई की नोक के बराबर भी धरती का टुकड़ा देने से इनकार किया जाता है, तो यह संसार के विधाता का अपमान है। उसकी बनाई हुई धरती पर उसके रचे हुए मानव को सिर छुपाने की जगह न मिले तो यह अधर्म है। यदि यह युद्ध ना होता पांचाली, तो ईश्वर की समस्त पृथ्वी पर अधर्मी राजा और अधर्म का राज स्थापित हो जाता। हां द्रौपदी, इसीलिए कहता हूं कि इस महायुद्ध को मैंने करवाया है। ये पांडव, ये तो केवल मेरा माध्यम थे। मुझे इस संसार में कौरवों के रूप में पनपने वाले अधर्म को मिटाने के लिए पांडवों की आवश्यकता थी। सो मैंने ये खेल रचकर उन्हें अपना माध्यम बनाया। अर्थात तुमने मुझे भी अपना माध्यम बनाया केशव, और मेरे अपमान का खेल रचाया। हां द्रौपदी, मैंने तुम्हें भी अपना माध्यम बनाया, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मैं संसार को यह संदेश देना चाहता था कि पत्नी पति का अभिमान होती है, अहंकार होती है, घर की मर्यादा और कुल की लाज होती है।
जिसका अपमान करना महापाप होता है और उसे अपमानित करने वाले का विनाश करना धर्म होता है। और मैंने तुम्हारे माध्यम से यही सिद्ध किया है। याद रखो द्रौपदी, आने वाले युगों युगों तक समस्त मानव जाति द्यूत सभा में हुई पांडवों की भूल और तुम्हारे अपमान से शिक्षा लेते रहेंगे और कभी धर्म की राह से नहीं भटकेंगे। केशव, तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। मुझे क्षमा कर दो केशव, मुझे क्षमा कर दो। अपने अपमान का बदला लेने की धुन में थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गई थी कि तुम तो भगवान हो। तुम्ही ने ही मेरी लाज की रक्षा की थी। यदि तुम केवल मेरे अपमान का बदला लेना चाहते तो उसी क्षण बदला ले सकते थे, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि भगवान बनकर एक नारी की लाज के लिए तुम लाखों योद्धाओं का खून कभी नहीं बहाते, कभी नहीं बहाते केशव। और फिर तुमने ही तो कहा है कि तुमने मनुष्य अवतार में जन्म धर्म की स्थापना के लिए ही लिया है, धर्म की स्थापना के लिए ही लिया है। तुम धन्य हो केशव, तुम धन्य हो। बड़े भैया, लगता है कुरुकुल का लांछन दुर्योधन रणभूमि छोड़कर भाग गया है। कल रात हम अपनी जीत की खुशी में मस्त रहे, इसीलिए रात के अंधेरे का लाभ उठाकर दुर्योधन कहीं छुप गया है। भीमसेन, चलो हम केशव के पास चलते हैं। हाँ बड़े भैया, चलो। आइए केशव। मधुसूदन, दुर्योधन ने रणभूमि से भागकर उन समस्त वीरों का अपमान किया है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दुर्योधन की इस कायरता पर उन समस्त वीरों की आत्माएं तड़प उठी होंगी। बड़े भैया, भाग्य के हाले को तोड़कर कोई भाग भी ले तो कितनी दूर जाएगा। और फिर दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा भी तो रणभूमि पर नहीं है। इसलिए हमें कौरवों के शिविर में चलकर सत्य का पता लगाना चाहिए। तुम्हारी राय उचित है केशव। युयुत्सु। प्रणाम महाराज। हम सब लोग अभी मिलकर कौरवों के शिविर में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो। जो आज्ञा हो महाराज। आइए केशव, आइए भ्राता, चलिए।